नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों से हम कंडीशनल सेंटेंस कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के मन में ये बात भी आ रही होगी कि सर कितने दिन हो गए, अब क्या कंडीशनल सेंटेंस ही चलते रहेंगे। डोंट वरी बॉयज़ एंड गर्ल्स, चलने दो ना, जितनी देर चल रहा है। कुछ सीख ही तो रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे आके मुजरा तो नहीं कर रहे। तो जितना सीखे उतना कम है। हमने कल बात की थी कि इफ आई वर you would not help him। अच्छा, कल मैंने लास्ट में आपको ये तो फैक्ट बता दिया कि जब हम इमेजिनेशनल सेंटेंस करते हैं, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले उस वीडियो को चेक करिए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा, यानी कुछ कंटेंट अच्छा नहीं लगने वाला। आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर से बता दिया। नहीं, जब हमने इस वर्ब का पता किया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सिंपल है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया था वुड। किया था, सही था। ये वर्ब क्यों आया ये भी हमने ही समझा था। अब बात आती है कि केवल वर्ब क्यों आया ये भी समझ लिया। कल मैंने ना थोड़ी सी गड़बड़ की थी। क्या गड़बड़ की थी? मैंने कहा था इफ़ आई वर यू, मैंने इस यू को बिना बताए काट के आई करके वुड नॉट हेल्प कर दिया था, वुड नॉट हेल्प हिम। शायद मैंने ऐसा किया था। अब मैं आपको थोड़े से कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूँ, आपको कहानी समझ में आएगी। कुछ और एग्जाम्पल प्लस रूल समझाने वाला हूँ पिछली वीडियो का, इस वीडियो का, साथ में इन्वर्जन भी हम करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैंने कहा था अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम उसकी हेल्प नहीं करते। मतलब क्या सर, बिल्कुल ही कहते ना एकदम थू ऐसा लग रहा है। मतलब कि इफ़ आई वर यू, तो यहाँ पे सर हिंदी में बोलेंगे तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता। बात समझ में आ रही है? आप क्या कर रहे हो, जिस ये वाला सब्जेक्ट ही आप यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हो हमेशा से ही। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प यू। अगर समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट चुटकी बजाइए, आपको कुछ दो एग्जाम्पल बोर्ड पे दिखेंगे, देखना एक बारी। बजाई चुटकी। अच्छा, बज गई चुटकी। चुटकी बजी मतलब दो एग्जाम्पल आए तो आपको समझ में आए। समझ में क्या है? इफ़ ही वर मी। अच्छा, दो एग्जाम्पल और आ गए। अगर वो मैं होता। सर ना, आपने पिछली वीडियो में एक रूल लिखवाया था और वो रूल कुछ ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने कहा था कि ये जो है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये दोनों ही सब्जेक्ट है। और मैंने कहा था ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। और आपको पता है मी एक सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट है। आपने ऐसा कुछ याद किया होगा, आई, मी, माई। हाँ सर, याद आ रहा है, बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं। आई, मी, माई बहुत रटा है सर, ऐसा बहुत ज़्यादा रटा है। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये थे पजेसिव प्रोनाउन। मैं करवा दूंगा इनको, जब हम वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। करवा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मी है ना, मी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हाँ, भले ही अगर कोई आम बच्चा होगा, साधारण सा बच्चा होगा, वो इस मी को मानेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर सब्जेक्ट तो आ गया। मगर आपने समझा है ये वर आया मतलब दोनों ही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो इस मी को हटाओ ना, क्योंकि मी का सब्जेक्ट तो आई होता है। इफ ही वर आई। अच्छा, अगर वो मेरी जगह होता, मैं उसे सीट नहीं देता। मतलब नहीं सर, आप शायद ये कहना चाहते हो अगर वो मेरी जगह होता तो वो उसको सीट नहीं देता, या फिर वो मेरी जगह होता तो मैं उसको सीट नहीं देता। नहीं सर, कंफ्यूज मत करो सर। अगर वो मेरी जगह होता यानी आई, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ना कि मी।
तो हमने मी को काटा, आई किया। इफ ही वर आई, इस आई को काटो क्योंकि सर रूल क्या बनता है, जो सब्जेक्ट 1 है वो ही आगे आता है। इफ ही वर आई ही वुड नॉट ऑफर सीट, ही वुड नॉट ऑफर सीट, वो उस सीट को ऑफर नहीं करता, मतलब ये सीट ऑफर नहीं करता। अब समझने वाली बात क्या है, रूल क्या बन गया सर, रूल समझा दो जल्दी से, हम रूल याद करने वाले बच्चे हैं, कंसेप्ट नहीं समझ आता हमें। ऐसा मत करो यार, दिल दुखेगा। कंसेप्ट समझाया है आपको, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि इफ के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट 1 आएगा, सब्जेक्ट 1 आएगा, उसके बाद वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आएगा, उसके बाद कॉमा आएगी, यानी ये क्या हो गया, कंडीशन। उसके बाद सर रिजल्ट आएगा, और बेटा रिजल्ट में ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्ट 1 S1 ही सबसे पहले आएगा, फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डॉट डॉट डॉट। ये बन गया रूल। सर इतना इजी रूल, ये तो समझ में आ गया सर। सब्जेक्ट 2 होते हैं, 2 सब्जेक्ट, तभी तो वर आया है। दोनों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और 2, तभी वर आया। रूल क्या है, सब्जेक्ट 1 है, ये ही तो इधर आया है सब्जेक्ट 1 के रूप में, यानी ही तो यहाँ आके इस आई को हटा के क्या बन जाएगा, ही। एक बार फिर देखना, वर, ओ सर ये वर क्या हो गया सर, ये क्या है सर, वर। अभी देखो इस वर को समझाते हैं, वर क्या है, मजा आने वाला है, कान खोल के सुनना सभी के सभी। सर आपने अभी कहा था कि जब हम याद करते हैं कि सी, हर, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, पजेसिव, ठीक है। हमें सर यहाँ पे हर कैसे मिल गया, पजेसिव तो होने वाले, पजेसिव तो होने से रहा, क्योंकि बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आप भटक जाओगे। बात ये है कि बचा क्या, हर है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेटा पजेसिव आएगा ना तो कुछ आगे कुछ भी थिंग आएगी, हर पेन, हर पेंसिल, ऐसा कुछ आएगा, तब जाके उसका पोजीशन पता लगेगा। यहाँ पे पोजीशन है नहीं, हर यानी ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो सी, वर आए सी, ये सब्जेक्ट क्या है 1, ये क्या है सब्जेक्ट 2, फिर ये सी, ये क्या है सर, वर आए सी, नहीं सर आपने कहा तो सब्जेक्ट 1 ही तो यहाँ पे आएगा, यानी इस सी को हटाओ, और सब्जेक्ट 1 क्या है, आई। सर गड़बड़ हो रही है, कैसे, ये कैसे है, वर आई सी, इससे अच्छा सर आप कुछ ना करो, यहाँ पे सी आई और लगा दो, क्या, और कुछ नहीं तो ICICI बैंक तो हो जाएगा, ICICI। सर बैंक कर दिया हमने, क्या पता बैंक में जॉब लग जाए। तो इस बात पे ना एक शायरी याद आ रही है। शायरी क्या है, कान खोल के सुनना। खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो हम एक को तरसे। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। बेटा CI नहीं करना है यहाँ पे देखना हुआ क्या है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, हर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं है, सी है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 आएगा तो हर का सब्जेक्ट क्या आएगा, सी। इस हर का सब्जेक्ट क्या है, सी, ऑब्जेक्ट क्या है, खुद हर। उफ, सी आ गया। फिर यहाँ पे सी था, हमने इसको हटाया, रूल के अनुसार, रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट 1 ही रिजल्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, आई ही इसका रिजल्ट होना चाहिए। बेटा एक बार फिर बता रहा हूँ, इमेजिनेशनल कंडीशंस समझा रहा हूँ, हर कहीं ये रूल्स नहीं लगने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आई होप आपको ये बात तो समझ में आई गई है कि ICICI बैंक ना करके आपने कैसे कुछ किया। अभी है ना आपको छोटी सी बात बतानी है मेरे को कि लास्ट वाले में वर था, स्टार्टिंग में क्या था, वर। रूल था अपना, इफ के साथ सब्जेक्ट S1, इफ के साथ S1, वर के साथ सब्जेक्ट 2, ये क्या है, कंडीशन,
सब्जेक्ट वन प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था रिजल्ट। सर आपने लास्ट वाले में बताया नहीं वर्ब क्या था, वर्ब क्या था, सिंपली क्या था, इस वर्ब को हमने क्या किया, इस इफ की जगह रिप्लेस कर दिया। इसको हम एक नाम से जानते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, सिंपली वर्ब इफ को रिप्लेस कर देगा और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देखना, वर्ब प्लस S1 प्लस S2। सिंपली कुछ आएगा नहीं, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। वर्ब किसकी जगह आ जाएगा, इफ की जगह आ जाएगा, और जो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्ब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू कोमा, ये क्या होगी अपनी कंडीशन, और ये सिंपली क्या सब्जेक्ट वन फिर से वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आगे जाके अपना रूल वैसा का वैसा रह जाएगा। आई होप आपको इन्वर्जन समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इन्वर्जन में। हो तो दोनों एग्जाम्पल आप इन्वर्जन करके देखना, वर्ब को पहले लाके देखना, हो पाएगा, मेरी मानो आप करके देखना, हो पाएगा, नहीं हो तो कमेंट करना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगली वीडियो के लिए बने रहना और अच्छी बात सुनते रहना। धन्यवाद दोस्तों।